साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी से संबंधित। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसटीईटी 2019 दो खेमों में बढ़ चुका है, एक मेरिट और दूसरा नन मेरिट। लेकिन ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि नन मेरिट वाले इतने आखिर व्याकुल और इतने उतावले क्यों हैं। बार बार वो मेरिट वालों से क्वेश्चन राइज करना क्यों चाहते हैं, क्यों बार बार मेरिट वाले को ये कहना चाहते हैं कि आप आकर के डिबेट करो। डिबेट हमेशा अपने से बराबर वालों में की जाती है, ये नॉट मेरिट वाले को समझनी चाहिए। और ख़ास करके मैं उन यूट्यूबर से बात करना चाहूँगा जो लेट अस ग्रो विथ रणधीर, यानी वो रणधीर नहीं है बल्कि वो बोका है। उसका नाम जो है रणधीर रखना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि वो बोका है, बिल्कुल बोका है। जो आप देखते हैं बकरी का जो बोका होता है वही बोका है। इस बोका से हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन। इस एक क्वेश्चन का ये जवाब दे दे हमें, ये हमें बताया कि ये आखिर मेरिट पर कटअप क्यों बनाता था। आखिर जब भी इसका वीडियो बनता था रिजल्ट आने से पहले, तो ये कटअप क्यों बनाता था, ये हमें उसका मतलब समझाया कि आखिर कटअप बनाने का इसका मकसद क्या था। और आज ये अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, आज अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ये सब चीज को जो है पूर्ण रूप से ताक पे रख दिया। और ये देखिए इसकी इसकी विडंबना देखिए, ये बिन पेंदी का लोटा आदमी, इस बोका को देखिए, ये कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है। इसको समझनी चाहिए, जब ये इतना ही तेज तरार है, जब ये इतना ही सब कुछ जानता है, तो ये तो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है ना। इसको तो कोई प्राइवेट जॉब, बढ़िया बढ़िया जॉब मिल जाएगा, 60,000 70,000 सैलरी की जॉब मिल जाएगी, 1 लाख की जॉब मिल जाएगी। लेकिन ये बिहार में जॉब क्यों करना चाहता है, जिसकी सैलरी जो है मुश्किल से चालू होगी 20 से 25 के बीच में सैलरी जो है चालू होगी। लेकिन इस बोके को ये बिल्कुल ही नॉट मेरिट वाला ही है, क्योंकि ये नॉट मेरिटोरियस ही स्टूडेंट है। अगर ये मेरिटोरियस होता तो कहीं ना कहीं जा करके ये बढ़िया जो है प्राइवेट जॉब करता और कहीं ना कहीं अच्छा इसका इनकम होता। लेकिन जब भी देखिए तो ये हमेशा जो है मेरिट वाले को ट्रोल करते रहता है और हमेशा जो है चश्मा उठा उठा कर बात करते। अरे बोका, वो तो अपना चेहरा भी दिखा लेते हैं, लेकिन तुम्हारा चेहरा पता नहीं कितना खूबसूरत या बदसूरत है कि तुम किसी को चेहरा दिखाने के भी लायक नहीं है। और लेटस ग्रो विथ रणधीर, लेटस ग्रो विथ रणधीर मत कहो, तुम तो बोक्के हो, बोक्को बोक्का है। जब भी तुम्हारे ग्रुपों में कोई भी चीज़, अच्छे चीज़ें डाले जाते हैं, जो वास्तविकता से चीज़ें डाली जाती हैं, उनको तुम ब्लॉक कर देते हो, उनको जो है अनम्यूट कर देते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि तुम सच्चाई जानना नहीं चाहते हो और अपने जो है स्वार्थ सिद्धि के लिए सब कुछ खत्म कर देना चाहते हो। लेकिन तुम्हारे खत्म कर देने से कुछ होगा नहीं। और नॉट मेरिट वाले को ये केवल ये बताता है कि एनसीटीई का जो है हवाला ये है वो है। अरे एनसीटीई का हवाला तो तुमको समझ में आता है, लेकिन नॉट मेरिट वाले को क्या कटअप का वीडियो समझ में नहीं आता? ये साधारण चीज समझ में नहीं आता है। एनसीटीई का जो तुम हवाला देते हो वो चीज जो है बहुत ही डीपली चीज है, जो पता नहीं नोटिफिकेशन में है नहीं है, बहुत कुछ है या नहीं है, उन चीजों पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये तुम्हें नहीं समझ में आता कि तुम जो कटअप बनाते हो वो उस कटअप का मतलब क्या है, इसे नॉट मेरिट वाले को समझ में नहीं आता। और तुम्हारे ग्रुपों में चलता है कि नॉट मेरिट वाले आपका ऋणी रहेंगे। अरे गधे, क्या ऋणी रहेंगे? तुम जैसे गधे हमेशा गधे ही रहोगे और तुम हमेशा बोका बोरी ही करते रहोगे। और तुम तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो ना, जीवन भर वीडियो बनाते रह जाओगे और इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। और बात करते हो कि मतलब मेरिट वाले जो है बैकडोर से आए हैं। तुम अपनी बैकडोर को देखे हो? अगर तुम जो है फ्रंट डोर से होता तो कहीं प्राइवेट जॉब जाके करता, तुमको 60,000 70,000 की सैलरी मिल जाती और बिहार में टीचर के जॉब के लिए इतना जो है गामा गामी नहीं करता। और बात करते हो कि फलाने ये बोलते हैं, क्वेश्चन ये बोलते हैं, क्वेश्चन के तले दब जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं। तुमसे कौन भागेगा? और तुमसे क्यों क्यों तुमसे तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देगा लोग? क्यों? क्या है तू? तू तो नॉट मेरिट वाले हो, तुमसे क्यों क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा? तुमसे क्या लड़ाई है किसी मेरिट वाले का? क्यों लड़ेगा तुमसे? और तुमसे क्यों डिबेट करेगा? काहे डिबेट करेगा? डिबेट करने की ही तो बात थी एग्जाम में। तो एग्जाम में तुम चारों चने चीत हो गए, वो डिबेट नहीं था क्या? क्या वो लिखित डिबेट नहीं था क्या? उस डिबेट को भूल गया क्या तुम? जो बातें मुंह से होती है वही डिबेट होती है क्या? जो कलम से बातें होती है वो डिबेट तुम्हें नजर नहीं आती है क्या? तो उस डिबेट में तो तुम चारों चने चीत हो गए और बोलते हो कि फिर से मुझे डिबेट करने का मौका दिया जाए। अरे गधे, वर्ल्ड कप जब हार जाओगे फाइनल में तो क्या तुम्हें फिर से बोला जाएगा कि तुम वर्ल्ड कप जो है फिर से फाइनल खेलो? तुम्हें ये नहीं समझ में आती है? और तुम कटअप वाला वीडियो बनाता था, क्या तुम बता सकते हो कि कटअप वाला वीडियो क्यों बनाया करता था? उसका मकसद क्या है? आज तू एनसीटी का फॉर्म जो है हवाला देते हो और नोटिफिकेशन को बोलते हो कि सब कुछ नोटिफिकेशन है। क्यों नहीं नोटिफिकेशन है? नोटिफिकेशन ही तो देख के तू फॉर्म भरा था।
नोटिफिकेशन ही देख के तो तुम अपना जो है क्वालिफिकेशन देखा था, उम्र देखा था, क्या देखा था? तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या हो, क्या नहीं हो, क्या नहीं हो, कैसे एग्जाम होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, ये सारा चीज नोटिफिकेशन तो देख के ही तुमने किया था। कितना जो है पासिंग मार्क होता है, कितना जो है पासिंग मार्क नहीं होता है, ये भी तो नोटिफिकेशन ही देख कर किया था ना। और तुम आज नोटिफिकेशन को ही तुम गलत कर दिया। तो तुम बोके हो, नॉट मेरिट वाले को बोका बना सकते हो, उनको दिलासा दे सकते हो, उम्मीदें बना सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और ये कोर्ट हमेशा सत्य के साथ होता है और सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य की पराजय नहीं होती। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। अगर ये मान लो मेरिट बेसिस पे अगर नहीं होता, बाय द वे होना तो है, तय है, अगर नहीं होता तो तुम लोग अगर जॉब भी करोगे ना तो सुप्रीम कोर्ट में मेरिट वाले जाएंगे। और ध्यान रखना, नोटिफिकेशन से छेड़छाड़ नहीं हो सकती है और जॉब होने के बाद भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा, इन चीज को याद रखना। तो लेट अस ग्रो विथ बोके, तुम अपने आप को समझो और हमारे इस क्वेश्चन का जवाब दे दो कि तुम जो है क्यों जो है तुम कटअप का वीडियो बनाया करता था, क्यों लड़कों को बरगलाया करता था और आज भी तुम बरगला रहे हो, क्यों? इसका जवाब हमें दो।